दोस्तों, क्या आप जानते हो 9 ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह जिसे हम मंगल कहते हैं, अगर ये कमज़ोर हो जाए आपके बर्थ चार्ट में तो ये नाना तरह की समस्याएं देता है, रोग बीमारी देता है, ब्लड इन्फेक्शन देता है, कर्ज में डाल देता है, आपका काम पर जाने का मन नहीं करता, वैवाहिक जीवन आपका खराब कर देता है, विवाह में विलंब डाल देता है और नाना तरह की समस्याएं देता है। और सबसे बड़ा है कि आपके ऊपर कर्ज भी चढ़ता है, आपको अपने घर का यानी कि भूमि का सुख आपको नहीं मिलने देता है, भाई बंधुओं का भी सुख आपकी लाइफ में नहीं आता है। ऐसे व्यक्तियों पर किया कराया तंत्र मंत्र भी तुरंत प्रभावी हो जाता है। क्या आपके भी बर्थ चार्ट में मंगल कमजोर है? क्या आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं? जैसे रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, ब्लड इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई है, या आपके ऊपर कर्ज चढ़ता जा रहा है, उतरने का रास्ता नहीं निकल रहा है, या आपके घर का कोई परिवार का ऐसा सदस्य है जिसका कि विवाह नहीं हो रहा है, या उसका काम पर जाने का मन नहीं करता है, विशेष रूप से मेल पुरुष जो घर में पड़े हुए हैं वो काम पर जाना नहीं चाहते, घर की महिलाएं जो किचन में नहीं जाना चाहती, किचन का काम नहीं करना चाहती। क्या ऐसी स्थिति आपके भी घर में किसी की है? तो ये वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ ही आपके हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर आपके लिए गुड लक बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद जादुई अक्षर लकी नंबर लेकर आती हूँ। इनकी विशेषता है, आप किसी भी राशि के हों, आप किसी भी लग्न के हों, आप किसी भी भाषा, किसी भी धर्म और किसी भी देश में रहते हो, आप देश विदेश, अमेरिका, लंदन कहीं रहते हो, ये हर एक के ऊपर प्रभावी है और तुरंत इनका इफेक्ट दिखाई देता है। और इन्हें आप करने से आपके जीवन में आपके जो ग्रहजन्य पीड़ाएं या जीवन में और भी तमाम तरह की समस्याएं 50 से 60% आपकी कम हो जाती हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, आपकी एस्ट्रो दोस्त, ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, अपने पूरे परिवार के साथ हो। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ अमृत की बूंद जादुई अक्षर लेकर। इन्हें आप ज़रूर कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, मंगल, हमारे 9 ग्रहों में मंगल जो कि हमारे रक्त यानी हमारे खून का कारक होता है, हमारी बॉडी में जितना भी रक्त है वो मंगल की वजह से। मंगल हमें ऊर्जा और साहस प्रदान करता है। मंगल के होने से ही हम कोई कार्य अपने जीवन में कर पाते हैं। डेली रूटीन के भी जो हम कार्य कर रहे होते हैं दोस्तों, उसके लिए भी मंगल का मजबूत होना ज़रूरी है। जिनका मंगल कमजोर होता है, दैनिक जीवन के भी कार्यों में उनका मन नहीं लगता है, वो अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर पाते, हमेशा सुस्त और बीमार रहते हैं। मंगल खराब होगा तो आप जगह जगह से कर्जा लेते जाएंगे और उसको उतारने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा, बस आप कर्ज ही लेते चले जाएंगे। यहाँ से उठाएंगे, इसको देंगे, उसको उठाएंगे, वहाँ से देंगे, लेकिन रास्ता नजर नहीं आएगा कमाई के लिए। अपने भाइयों के साथ में आपका रिश्ता खराब होता जाएगा, निरंतर किसी न किसी छोटी छोटी बात पर आपका विवाद होगा। घर के वास्तु में भी आपका मंगल खराब हो रहा होगा और साथ में ही आपका खुद का घर बनने का सपना या घर है तो बिकते चले जा रहे हैं, अब आपके पास कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति आपके ऊपर बन रही है तो अपनी कुंडली में चेक करिए कि आपका मंगल कहाँ बैठा है। उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। 6 मई 2025 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है 3:38 से 5:18 तक। इस समय आपको शाम को कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 1 मुट्ठी काला तिल लेना है। अपने मुख्य द्वार से शुरू होकर पूरे घर के में आप घूम जाइए और अपने परिवार के सभी सदस्यों के सिर से बाहर कर इसे उत्तर की दिशा में आप फेंक दीजिए। तो आज आपके घर में किए कराया जो भी होगा, नेगेटिव कोई एनर्जी होगी वो दूर होगी और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। आज का जादुई अक्षर है ना, नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से, लाल रंग के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, मंगल ये आपको ब्लड में इन्फेक्शन देता है, आपको बार बार कमजोरी महसूस होती है, किसी काम पर जाने का मन नहीं करता है। विशेष रूप से पुरुषों में जब मंगल कमजोर हो जाएगा तो ऐसे पुरुष घर में पड़े रहेंगे, खाली पुलाव बनाते रहेंगे, काम पर नहीं जाना चाहेंगे। अगर आपकी कुंडली में मंगल सप्तम में बैठ जाए या अष्टम में बैठ जाए तो ये विवाह नहीं होने देता, विवाह में बाधा डालता है। मंगल कमजोर होगा तो ऐसे व्यक्तियों पर किसी की भी नज़र टोक किया कराया तुरंत
प्रभावी हो जाता है। मंगल खराब होगा तो अपने भाइयों से नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है, अक्सर कर पति पत्नी में भी वाद विवाद होने लगता है। मंगल खराब होगा तो आपके घर का दक्षिण भाग, जो दक्षिण का हिस्सा है, वो यहाँ पर या तो आपने पानी की व्यवस्था की होगी, या कॉर्नर कटा होगा, या बाथरूम बने होंगे, कुछ ना कुछ आपके घर में वास्तु दोष जरूर आ रहा होगा। मंगल खराब होगा तो बार बार आप कर्ज लेते चले जाएंगे, या आप अपना ही पैसा किसी को देंगे, वो वापस आपके पास लौट कर नहीं आएगा। विशेष रूप से छठे घर का मंगल, 12वें घर का मंगल आपका गया हुआ पैसा वापस आने नहीं देता है। आप बिना सोचे समझे, प्लानिंग के बिना आप पैसा ले लेते हैं उधार पर, उसके बाद चुकाने के लिए आप अपनी एड़ी घिस देते हैं, लेकिन आपका कर्ज नहीं उतर पाता है। ये कराता है आपसे मंगल। आपने यहाँ से उठाया, वहाँ से उठाया, जगह जगह से उठाकर आप कर्ज लेते चले जाते हैं, तो ये खराब मंगल की निशानी है। और मंगल आपका अच्छा होगा तो आपको एकदम लंबे चौड़े कदकाठी के होंगे, आपके अंदर अदम्य साहस होगा, आप सेना में, आप पुलिस में, सरकारी ऑफिस में, किसी भी बड़े ओहदे पर आपको तुरंत आपको सिलेक्शन मिल जाता है, मतलब आपके अंदर इतनी काबिलियत होती है। मंगल अच्छा होगा तो आप किसी से भी डरते नहीं हैं, निडर होकर अपनी बात कहते हैं। भूमि से जितने भी कार्य करते हैं, जैसे आप भूमि का क्रय विक्रय करते हैं, आप कोई बिल्डर हैं, या आप ब्रोकर का काम करते हैं, तो मंगल अगर आपका अच्छा होगा तो इसमें आपको लगातार सफलताएं मिलेंगी। मंगल अच्छा होगा दोस्तों तो ये आपको नेम फेम भी देता है, और मंगल ही खराब आपका तरह तरह से आपको परेशान करता है। अब मैं यहाँ रेमेडी बताती हूँ कि आपको क्या करनी है। अगर आपका कोई पहले आप चेक कर लीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपका मंगल कहाँ बैठा हुआ है, या जो मैंने सिम्टम बताए हैं क्या परिवार के किसी सदस्य में आ रहे हैं, ये कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। दोस्तों उससे पहले, अब आप मेरे वीडियो पर पहली बार आई हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन ये वीडियो मिले। ऐसे ही वीडियो आपको जानकारियों से भरे हुए, जिन्हें आप बिना किसी संकोच के इन उपायों को करके अपने जीवन में अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। आप सिम्टम समझिए और उपाय कर लीजिए, 100% आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों को प्रतिदिन स्नान जरूर कराइए, स्नान भी कराइए, और साथ में प्रतिदिन इनको सूर्य की रोशनी में, सूर्य को जल दिलवाइए। सूर्य को जल नहीं देते तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कराइए। प्रतिदिन धुले हुए कपड़े पहनाइए इनको। इसके अलावा दोस्तों, इनके खाने में इनको गुड़ या शहद जरूर दीजिए। गुड़, शहद और काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च शनि भी इसमें पुट डालकर इनको, एक तो गुस्सेबाज यानी कि बहुत अधिक ये क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, काम नहीं करेंगे, सिर्फ गुस्सा करेंगे, बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करेंगे। तो इसके लिए गुड़ और काली मिर्च, 5 काली मिर्च गुड़ के साथ में प्रतिदिन को इनको खिलाइए। 2 पत्ते तुलसी के भी खिलाइए। हनुमान जी की आराधना इनसे ज़रूर करवाइए। प्रतिदिन इन्हें हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या संकट मोचन हनुमान इन्हें ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं, करना ही नहीं चाहते, तो हनुमान जी की आराधना इनसे ज़रूर करवाइए। लाल रंग का ये अधिक से अधिक प्रयोग करें, काला रंग बिल्कुल छोड़ दें। लाल रंग का एक धागा लीजिए, मौली जिसको बोलते हैं, इस पर आप हनुमान चालीसा पढ़कर 9 गांठें लगाएं। पुरुष हैं तो सीधे हाथ की कलाई में, और महिला हैं तो उल्टे हाथ की यानी लेफ्ट हैंड में 8 बार लपेट कर 9वें चक्कर पर गांठ लगा लें, और जैसे ही इसका कलर फेड हो जाए फिर से नया बांध लें। ये आप करते रहिए। हर मंगलवार को 8 बताशे ले लें। 8 बताशे चीनी से बने आते हैं, इनमें छेद कर कर एक एक बूंद सरसों का तेल डालें। सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाकर कहीं भी किसी घर के बाहर पेड़ झाड़ी में छोड़ दें। इससे भी आपका मंगल बलवान होगा, कार्य में आ रही अड़चनें दूर होंगी, कर्ज आपके ऊपर हो गया है, कर्ज उतरने के रास्ते खुलेंगे, और कर्ज उतरने के रास्ते खुलेंगे यानी कि आपके लिए अर्निंग के रास्ते बढ़ जाएंगे। और ये हर मंगलवार को आपको 8 बतासे 3 बजे से 4 बजे के बीच में संध्या के समय आप ये कर लीजिएगा, और देखिएगा इसका चमत्कारिक रिजल्ट मिलेगा। ऐसे लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे शाम के समय। उसके बाद फिर आप राम नाम की एक माला करेंगे, शनि मंत्र का जाप करेंगे, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा आप हर मंगलवार और शनिवार को करिए। देखिए प्रभु की कृपा से आपका कर्ज उतारने का रास्ता बहुत जल्दी खुल जाएगा। जो बहुत अधिक बीमार रहते हैं, जब भी ब्लड टेस्ट कराएं अपना, तो वहाँ जहाँ ब्लड टेस्ट करा रहे हैं वहाँ पर 1 बूंद ज़मीन पर ब्लड गिराने के बाद उसको टिश्यू पेपर से पोंछकर आपको वहीं डस्टबिन में डालकर आना है। और साथ में ही अगर आपकी इतनी क्षमता है कि आप दान पुण्य कर सकते हैं, तो वहाँ पर बैठे हुए व्यक्तियों में आप बिस्किट दान कर सकते हैं, आप वहाँ पर समोसा दान कर सकते हैं, आप किसी की दवाई भी दे सकते हैं। विशेष रूप से आपको भी वहाँ पर पानी पीकर या फिर कुछ खाकर ज़रूर आना है। तो ये मंगल और राहु की शर्तें पूरी हो जाएंगी,
आपका बीमारियों पे पैसा खर्च होना बंद हो जाएगा। जो बेतहाशा आपका बीमारियों पे खर्च हो रहा है वो बंद होगा। बीमारी आपकी पकड़ी जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे, और बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आप। सूर्य की आराधना भी ऐसे लोगों को ज़रूर कराइए। और इसके साथ ही एक चांदी का चौकोर टुकड़ा पीने वाले पानी में डालें और इसी पानी को इन्हें पिलाना शुरू करिएगा। देखिए कितनी जल्दी इनका मंगल ठीक हो जाएगा। अब बात करती हूँ, अगर आपका भाइयों के साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो अपने घर का वास्तु देखिए, दक्षिण का कोना कटा है क्या है, वहाँ पर ठीक कराइए। वहाँ पर अगर वॉशरूम बना है उसे बंद कर दीजिए, लैट्रिन सीट ढक के रखिए और वहाँ 0 वाट का एक बल्ब 2400 घंटे लाल कलर का जला कर रखिए, जिससे कि वहाँ की मंगल की ऊर्जा बढ़े, भाइयों का साथ में आपका संबंध अच्छा हो, भूमि का सुख आपकी लाइफ में आए, विवाह का सुख भी आपकी लाइफ में आने शुरू हुआ। अगर जिनका मंगल सप्तम में बैठा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, आपका विवाह हो गया है, पति पत्नी में नहीं बने, डिवोर्स की नौबत आ गई, उसके लिए 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम आपको काला वाला उड़द लेना है। दोनों को एक साथ मिक्स कर लीजिए और इसके 5 इक्वल पैकेट बना लीजिए। बराबर बराबर के 5 पैकेट बनाइए। हर मंगलवार को एक पैकेट उठाइए, सिर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए और किसी भी सांड को जाकर खिला दीजिए। सांड वो जिन्हें हम नंदी बोलते हैं। देखिएगा इस प्रयोग के होते होते आपके लिए विवाह का योग खुल जाएगा। तो ये कुछ ऐसे चमत्कारिक प्रयोग हैं जिन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ ये देखिए कि आपका मंगल कहाँ बैठा है, और अगर आपको सिम्टम भी मिल रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आगे ऐसी समस्या आप अपने परिवार में किसी से पा रहे हैं, उन्हें भी फॉरवर्ड कीजिए, उनसे कहिए इसे देखें और इसे फॉलो करें। और आपने अब तक फॉलो नहीं किया है तो अब कर लीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 6 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्षवर्षुकता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति से 24 घंटे तक अपने हाथ पर भी लिख सकता है, कागज पर लिखकर अपने पर्स में भी रख सकता है। और इसका नंबर का फ़ायदा उठाइए, जहां आपको नंबर लगाना हो इस नंबर का यूज़ करिए, आपको डेफिनेटली इससे फ़ायदा मिलेगा। आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे अवश्य लिखिए। और आपको अच्छा लगा है तो फॉरवर्ड भी कीजिएगा दोस्तों। और क्या नया चाहते हैं आप वीडियो में वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। क्या समझ में नहीं आए वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए अर्चना गुप्ता को इजाज़त दीजिए। राधे राधे।